आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सभी जिले के एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। बैठक में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फूड व्यवस्था प्लान, यातायात प्लान, पार्किंग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। डीजीपी ने सभी अधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों को निर्देश दिया है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर से पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयार रहें। बैठक के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद फर्डे और सचिव उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आईजी रेवेन्यू खंडूरी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी खिलाड़ियों के साथ सहायक नहीं तरह रहेगी और इस आयोजन में 10,000 पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ सीसीटीवी में निगरानी के साथ कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस महानिदेशक ने कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उनसे तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया। 38वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था सबसे कि इसकी ओनरशिप ली जाए, तो पुलिस विभाग द्वारा इस खेल की ओनरशिप सिक्योरिटी के मामले में ली गई है, जिसके तहत आज पुलिस महानिदेशक महोदय के अध्यक्षता में स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स के परिप्रेक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी जनपद के प्रभारी और सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े थे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जो SPMU है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जिनको कि ये टेंडर एज ए कंसल्टेंट आवंटित हुआ है ग्रैंड थॉर्टन नाम से, तो उनके प्रतिनिधि। इसके अलावा दीपाली डिजाइन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का प्रोवाइड करेंगे, उनके प्रतिनिधि। थॉमस कुक जो तीसरी एजेंसी है, जिनको कि एकोमोडेशन, केटरिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का नोडल चुना गया है, वो भी इस गोष्ठी में सम्मिलित थे। तो इस गोष्ठी में सारे सुरक्षा का परिदृश्य जो है उसके तहत मीटिंग ली गई। तो इसमें सभी जनपद प्रभारियों की तैयारियां पूरी हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वेन्यूज हैं वो 19 के लगभग वेन्यूज हैं, जिसमें कि लगभग 44 इवेंट्स ऑर्गेनाइज होनी है। इवेंट्स का मतलब कि एक ही खेल के 2 इवेंट भी हो सकते हैं। तो टोटल 19 वेन्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और 44 इवेंट्स उस दौरान होंगी, क्योंकि 44 इवेंट्स हैं, हर एक दिन एक इवेंट नहीं है, कुछ पहले हैं, कुछ बाद में हैं, कुछ बड़े इवेंट्स हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, जिनमें कि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि इसमें लगभग 7 जनपद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ के जो जनपदों के SSPs थे वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे गोष्ठी में। इसके अलावा GRP, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनके हेल्प डेस्क जो बनेंगे वो उनके आगमन स्थल पर बनेंगे, जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर। इसके अलावा बस अड्डे, वहाँ पर एयरपोर्ट्स, 3 जगह हमारे हेल्प डेस्क रहेंगे। और हेल्प डेस्क में केवल पुलिस ही नहीं, खेल विभाग के प्रतिनिधि और जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं उनके प्रतिनिधि पर भी बैठेंगे, ताकि जो खिलाड़ी आते हैं तो आते ही उनको गंतव्य स्थल का भी पता रहे, कहाँ उनके रहने की व्यवस्था है वो भी पता रहे। इस दौरान लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो कि विभिन्न वेन्यूज में रहेंगे। इन 10,000 जो पुलिसकर्मी हैं इनमें हमारी बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स भी हैं, PAC का भी प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा जो हमारा दूर संचार है, फायर सर्विस है, होमगार्ड्स हैं, इनके अलावा NCC और NSS के कैडेट्स को भी हमारे द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। कुछ 3,000 से 4,000 के नंबर्स में वॉलेंटियर्स भी हमारे द्वारा इसमें एंगेज किए जाएंगे, जिनकी की ट्रेनिंग पुलिस द्वारा करवाई जाएगी। हमारा जो ध्येय है कि खिलाड़ी की परछाई पुलिस बन के रहेगी, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा में कहीं भी कोताही न बरती जाए। जो उनका प्लेस ऑफ स्टे है उनकी लिस्ट हमारे द्वारा जितने SSPs हैं उनको अवेलेबल करा दी गई है। लगातार जितने भी होटल्स हैं उनमें एंटी सेबोटाज चेकिंग की जा रही है। जितने भी होटल के कर्मी हैं उनके भी क्रेडेंशियल्स की जांच
की जा रही है ताकि जो होटल हैं वहां पर पूर्ण सुरक्षा खिलाड़ियों के दी जाए। खिलाड़ी होटल से जो वेन्यू है वहां तक जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हमारा ट्रैफिक प्लान भी बना है। जो बसेस हैं उनमें हमारे प्रतिनिधि बसेस में बैठे रहेंगे ताकि खिलाड़ियों को कोई भी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। तो पूरा ट्रैफिक प्लान आज डिस्कस हुआ है और हर एक जनपद की तैयारी ट्रैफिक को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर पूर्ण है। जहां तक फायर सेफ्टी का सवाल है तो फायर सेफ्टी की भी ड्रिल्स पूरी की जा चुकी हैं। जितने भी वेन्यूज हैं, कुछ नए एडेड वेन्यूज भी हैं, वहां पर भी फायर सेफ्टी ड्रिल्स लगातार चल रही हैं। इस दौरान सीसीटीवी की नजरें हमारे जो हर एक वेन्यू में है, 2-2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सीसीटीवी लगभग 500 के करीब सीसीटीवी कवरेज किए जाएंगे। इन 500 में जो वेन्यूज में हैं वो सीसीटीवी के अलावा जो सीसीटीवीज हमारे ऑन रोड लगे हुए हैं या फिर जो प्राइवेट सीसीटीवीज हैं उनको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। उनकी फीड हमारे द्वारा कंट्रोल रूम में दी जाएगी। प्लेस ऑफ स्टे में हमारे छोटे छोटे कंट्रोल रूम, जो मिनी कंट्रोल रूम हैं, वो भी स्थापित किए जाएंगे जिससे कि हम सूचना का आदान प्रदान समय से कर सकें। इसके अलावा एक मेन कंट्रोल रूम जिसको कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से रखा गया है, इसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे हाइडल का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, फायर का हो, सारे विभाग एक ही छत्र में वहां पर रहेंगे ताकि जो भी वेन्यू इंचार्जेस हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा कि हर एक वेन्यू का एक इंचार्ज, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को बनाया गया है, उसी के सापेक्ष हमारे द्वारा एक वेन्यू सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया है जो कि बड़े जो वेन्यूज हैं उनमें एसपी रैंक का अधिकारी है और जो छोटे वेन्यूज हैं उसमें डीवाईएसपी लेवल का अधिकारी इसमें लगाया गया है। जितने भी वेन्यूज हैं वहां पर लगातार एएस चेक किया जा रहा है। हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं, एएस चेक टीम्स हैं, लगातार एंटी सबोटाज चेक जितने भी वेन्यूज हैं उनका लगातार किया जा रहा है और इसका रिकॉर्ड हमारे जनपद प्रभारियों द्वारा रखा जा रहा है। तो लगातार हमारी तैयारियां इस हेतु चल रही हैं। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है वो भी हमारा लगभग पूर्ण है। अगर कोई आकस्मिक प्लान बनता है आकस्मिकता के चलते तो कंटिजेंसी प्लान भी हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा क्यूआरटीज की टीम्स हर एक वेन्यू पे रहेंगी जो कि क्विक रिएक्शन टीम होंगी और इसके अलावा जो हमारा एटीएस है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो भी रिजर्व के रूप में रहेगा। अगर कोई आकस्मिकता आती है तो